बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो फाइंड करेंगे, जबकि जो में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा होमोजीनियस फॉर्म में, यानी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों होते हैं, उनको ऐड करते हैं तब इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर d का मतलब होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और d डैश का मतलब होता है कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। और डी स्क्वायर का मीन्स होता है कि हम दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डी डैश स्क्वायर का मतलब होता है कि हम y के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और इसी तरीके से डी डैश का मतलब होता है कि हम दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x और y के रिस्पेक्ट में। तो इन का ही यूज़ करते हुए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हमको ये मिलेगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन जो है निकालने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर m कर दीजिए। तो m स्क्वायर प्लस का 3m, और जहाँ d डैश है वहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 कर सकते हैं 2 इंटू 1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0, और इसमें इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 3m है, ये 3m को 2m और प्लस m कर सकते हैं, और 2 इज इक्वल 2 को एज इट लिख दिया। यहाँ पर इन दो में कॉमन ले लेंगे m, जब m कॉमन मिलेगा हमको इन दोनों टर्म से m को बाहर निकाल लेंगे तो m प्लस 2 मिलेगा, और इसमें से कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो 1 कॉमन होगा, तो m प्लस 2 बचेगा, और ये वैल्यू जो है वो आ रही है इक्वल चले 0 के। और यहाँ से m प्लस 2 को जब हम 0 के जब कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन को बाहर लेंगे तो हमारे पास m प्लस 1 बच रहा है, m प्लस 1, और इसको जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की दो वैल्यू मिलेंगी, यानी m की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, इसको 0 रखेंगे -1, इसको 0 रखेंगे -2 मिलेगी। तो इस m की वैल्यू की हेल्प से हम लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो उसको लिखना है आर्बिट्री फंक्शन लिखना होता है φ1, और वो किसका फंक्शन होता है, वो होता है फंक्शन y, और यो भी यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिली है विद साइन, यानी -1, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि x और y दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हालांकि y को हम ऐसे ही लिखते हैं, और प्लस फिर दूसरा m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो पहले तो y लिखेंगे, उसके बाद m की दूसरी वैल्यू लिखेंगे और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों का ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो इस तरीके से निकाली जाती है 1/, में आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है z का जो कोफिशिएंट d और d डैश का फंक्शन होता है उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर है डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस का 2d डैश स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में था जो इक्वेशन के x प्लस वाई, उसको यहाँ पर लिखते हैं, और ये है पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर इसको बाइनोमियल बनाने की इसलिए कोशिश करेंगे। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस था, यानी d और d डैश जैसे ऑर्डर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी d डैश का ऑर्डर 2 है, इसमें d और d डैश का ऑर्डर 1 मिलकर 2 हो गया। तब इस प्रोसीजर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने अभी तक ऊपर सॉल्व किया है और अभी यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले तो d की बड़ी पावर लिखेंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में d की पावर लिखेंगे, और यहाँ पर d की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को हमें 1 बनाना होता है, क्यों बाइनोमियल
थ्योरम यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। तो ये तो 1 आ गया, यहाँ पर 3 है और डी डैश होगा क्योंकि डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कॉमन लिया तो डी स्क्वायर से डिवाइड होगा, एक डी कैंसिल हो जाएगा और एक डी यहाँ पर आ गया और ये बचेगा 2 डी डैश अपान में डी डैश स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर आ गया। और इस पूरे को हम एक आइडेंटिटी मान लेंगे और इसको फिर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। पावर अभी इसकी +1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। डी स्क्वायर ये एज इट लिखा रहने दें, इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 + 3 डी डैश अपान डी और +2 टाइम डी डैश स्क्वायर अपान डी स्क्वायर और होल पावर इसकी -1 है और x + y। हम लोगों को पता है कि जो 1 + x⁴ n, ये एनी इंडेक्स के लिए यानी यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शनल में रेशनल वैल्यू कोई, तो उसका बाइनोमियल थ्योरम जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म nx + n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमारी x या y दोनों को देखें तो पावर 1 है और यहाँ पर हमें ये डी डैश या ये है, देखिए डी डैश होगा तो x का डिफ्रेंसिएशन जब करेगा वो तो ज़ीरो कर देगा क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, तो y के लिए x कांस्टेंट होगा तो ज़ीरो होगा या x की कितनी बड़ी पावर हो, और y की पावर क्योंकि डी डैश यहाँ पर ऊपर है तो डी डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा y का, एक बार तो 1 हो जाएगा और 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 पावर छोड़ दी क्योंकि मैक्सिमम पावर y की यहाँ पर 1 है और इस सेकंड पावर 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 हो जाएगी, यानी हमें सिर्फ एक टर्म ही लिखना होगा क्योंकि अगले टर्म में तो पावर होल स्क्वायर हो जाएगी इसका भी, तो उस टर्म को भी हमें नहीं लिखना है। तो इसलिए अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ऊपर चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 1/d² ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे 1 + n की वैल्यू यहाँ पर -1 है, x मीन्स ये पूरी वैल्यू, लेकिन इस पूरी वैल्यू को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 2 बार डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें एक ही टर्म यहाँ पर लिखना यहाँ पर काफ़ी है। लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं और आगे भी टर्म जैसे सेकंड टर्म ये वाला और आगे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब 0 हो जाएंगे जब ये ऑपरेटर x + y फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो फ़िलहाल हम इस अगले स्टेप में इस ऑपरेटर को इस x + 1 पर ऑपरेट करने वाले हैं। तो 1/d² को बाहर रखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है जो हम नेक्स्ट पेज पर अगले स्टेप में लिख रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² को बाहर लिखा रहने दें और इसमें ये x + y का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी x + y और ये प्लस जो होगा वो इस वाले माइनस से माइनस हो जाएगा और उसके बाद हम ये लिखेंगे 3d अपान माइनस का 3d अपान d, और बाकी और टर्म लिखना नहीं क्योंकि वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे और हम चूँकि ऑपरेट कर चुके हैं तो x + y यहाँ पर आ चुका है, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब इतना ही रहेगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, 1/d² लिख दें और x + y और यहाँ पर 3 × अब ये जो इसको अलग अलग भी हम लोग को बांट के लिख सकते हैं, मीन्स इस ब्रैकेट को हम लोग अंदर ले जाएंगे तो इसको भी ऑपरेट करना होगा। फ़िलहाल अभी हमें इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना चाहिए, यानी 1/d अलग रखें और d डैश का मतलब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, जब x का करेंगे 0 हो जाएगा, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और उसके बाद यहाँ d² को अंदर ले जाएंगे तो 1/d² x के साथ आ जाएगा, 1/d² y के साथ, ये हम कहना चाह रहे थे अभी पिछले स्टेप में, और -3 कांस्टेंट बाहर रखें, d² का यहाँ इंटू 1/d³ हो जाएगी जो 1 पर ऑपरेट होगी। अब यहाँ पर d² का मतलब होता है, जो d² है 2 पार्ट में बांट दें, d और 1/d, जो 1/d यहाँ पर है 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में,
तो यहाँ पर 1/d का मतलब अगर d डैश होता तो y के रिस्पेक्ट में होता, तो d है तो x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन जो भी लिखा है उसका इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे ही डी स्क्वायर है, दो पार्ट में बात है d और d, और एक 1/d को हमने इंटीग्रेट कर लिया इस y को x के रिस्पेक्ट में -3। ऐसे ही 1/d स्क्वायर को अलग कर दें और 1/d को लिख दें इस तरीके से कि इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में इस 1 का। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो पावर 1 है और इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 हो जाएगा, प्लस 1/d और यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, y x के लिए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें 1 का इंटीग्रेशन करना होगा। 3 इंटू 1/d स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, 1/2 कांस्टेंट ऐसे बाहर लिख दिया और 1/d ऑपरेट होगा x स्क्वायर पर 1/d y इंटू 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो गया -3, और ये d स्क्वायर अगेन इसको 1/d इंटू 1/d कर लें और 1/d को लिख देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का जो कि इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में 1/d का मतलब इंटीग्रेशन इस फंक्शन का जो कि बाद में लिखा है x के रिस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा इसका यानी y(x) का विद रिस्पेक्ट टू x -3, और पहले से सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 1 है जिसका इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और ये हो चुका है। अब नेक्स्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 पावर 1 बढ़ जाती है, अपान में उतनी ही आ जाता है जितनी पावर है, प्लस यहाँ पर x के लिए y कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमें x का इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पर इसकी पावर x की 1 है 3। अब 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना जो भी फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, ये तो इंटू हो गया 6 हो जाएगा, नहीं 1/6 x³ हो गया, प्लस y इंटू इंटीग्रेट करेंगे पावर 1 बढ़ जाती है यानी 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा, -3 कांस्टेंट 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन करना है तो पावर 3 कर लेंगे, अपान में भी 3 आ जाएगा और इस 3 से 3 को हम लोग कैंसिल भी कर देंगे। अब हमारे पास बचा है 1/6 x³ प्लस 1/2 x² पहले लिख दें y और -1/2 x3। यहाँ पर x3 के दो टर्म है जिसका कोफिशिएंट 1/6 और -1/2 है, तो इनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेंगे। x³ को कॉमन लेने के बाद एलसीएम इनका 6 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस का, तो कैंसिल करेंगे 3 तो माइनस का 2/6 बचेगा, तो कैंसिल होने के बाद 1/3 आ जाएगा, -1/3 यानी -1/3 आएगा x³ का कोफिशिएंट, और ये टर्म बचा हुआ है 1/2 x² y बचा है उसको लिख दिया। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, यदि जनरल सॉल्यूशन इज़, तो जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस कर देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम निकाल चुके थे शुरुआत में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे सामने लिखा है, आप पीछे देख लीजिएगा, 5(1) y माइनस x और प्लस का 5(2) y माइनस का 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये माइनस का है 1/3 x³ और प्लस का 1/2 x² y। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।